आज हम समझेंगे फाजन्स रूल, जो बताता है कि किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। यह टॉपिक नीट, जेईई और क्लास 11-12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं फाजन्स रूल। सबसे पहले जानते हैं कि फाजन्स रूल क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी यौगिक 100% आयनिक नहीं होता। उदाहरण के लिए CSF, जो कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड माना जाता है, में भी लगभग 9% कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। अब सवाल यह है कि कोवेलेंट कैरेक्टर आता क्यों है। जब कैटायन एनायन को पोलराइज करता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। यानी इन सब में जितना बड़ा डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन होगा, मतलब एनायन पोलराइजन होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। यानी अगर चार्ज बढ़ेगा या साइज घटेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये चार्ज डिफरेंस का एग्जाम्पल है। जैसे जैसे से चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में साइज डिफरेंस को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि चार्ज सेम है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन पावर घट रहा है, जैसा कि हमने रूल पढ़ा है। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। इसका मतलब कोई एनायनकेशन के द्वारा कितना पोलराइज हो सकता है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एज वेल एज साइज ऑफ एनायन। यानी एनायन की पोलराइजेबिलिटी उसके चार्ज और साइज पर डिपेंड करती है। साइज या चार्ज दोनों के बढ़ने पर बढ़ेगा तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी हैं वे फैक्टर्स जो पोलराइजेशन को प्रभावित करते हैं। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ an ion or cation and directly proportional to size of anion, while inversely proportional to size of cation. कैटायन या एनियन का चार्ज ज्यादा होने पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, एनियन का साइज बड़ा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में हैलोजेंस का साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, कैटायन का साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे बेरिलियम से बैरियम की तरफ जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जिससे कोवलेंट कैरेक्टर घट रहा है। फाजन्स रूल की मदद से कई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनायनिक इज ग्रेटर देन कोवलेंट कैरेक्टर। सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2S पानी में Ag2O से कम घुलनशील है, क्योंकि S2 बड़ा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ सल्फाइड्स Na2S, ZnS, CuS, क्योंकि Cu की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन FeOH3 3 आसानी से प्रेसिपिटेट होता है बजाय OH से। कलर AgCl कलरलेस है, जबकि AgBr और AgI पीले होते हैं, क्योंकि Br और I बड़े होते हैं और ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं। तो दोस्तों, यही है फेजन्स रूल। इससे हम किसी आयोनिक कॉम्पाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और कलर आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।